जैसे ब्रजवासियों ने सुना स्मृति पत्र भेजा है, ब्रजवासी बोले वाह कन्हैया वाह, मान गए तेरे प्रेम को। वर्षों तक आयो नहीं, परसों को वादो करके वर्षों बाद याद आई तो सखा भेज दियो स्मृति पत्र के संग। लेकिन अब किससे कहें, उद्धव से क्या कहें ब्रजवासी? मानो मधुमंगल श्रीदामा तो वहीं बैठ गए। उद्धव ने कहा क्षमा करें पर मुझे शीघ्रता है, आप ये बताएंगे कि नंदरानी यशोदा का घर कहां है? मधुमंगल बोला नदी दिख रही है, इसके किनारे किनारे चले जाओ, उस नदी का जहां उद्गम है ना वही है नंदरानी यशोदा का घर। बोले नदी का उद्गम घर से? नदी तो पहाड़ों से आती है, घर से कौन सी नदी आती है? मधुमंगल बोला तुम नहीं समझोगे। रोज कृष्ण विरह में ब्रज की गोपियां नंदरानी यशोदा आपस में मिलजुल करके कन्हैया की लीलाओं का चिंतन करती हैं, रुदन करती हैं। वर्षों से रो रही उन गोपियों के नेत्रों के अश्रु नदी बन के बह रहे हैं। उद्धव जाओ, इसका उद्गम जाए वही नंद भवन। उद्धव को पहला झटका तो वहीं लगा। उद्धव के विचार में भी नहीं था ऐसा प्रेम होगा ब्रजवासियों का। उद्धव जी महाराज गए, यशोदा मैया से मिले। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, उद्धव बैठ करके सुन रहे हैं। कोई गोपी कह रही है कल तो कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ दी। मैंने कही अरे लाला तेने मटकी क्यों फोड़ी? बोले तू नहा के ना आई ना, या मेरे तो नवा दियो मैंने। कोई गोपी कुछ बता रही है, कोई गोपी कुछ बता रही है। सबकी बातें उद्धव सुन रहे हैं। सबके बीच में बैठी श्री जी, किशोरी जी, राधा रानी से किसी गोपी ने पूछा, बोले श्री जी हम सबके स्वप्न की बात आप सुन रही हो, आप अपने स्वप्न की भी तो बताओ, आपके स्वप्न में श्याम सुंदर कैसे आते हैं? किशोरी जी मंद मुस्का के बोले तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुमको स्वप्न आता है, क्योंकि तुमको नींद आती है। पर जादना से कन्हैया गयो है, मेरी तो नींद ही वाके संग चली गई, मुझको सपने ही ना आवे। नींद ही ना आवे तो सपनों कैसे आवे गो, और सपनों ना आवे तो तुम्हें बताऊं कैसे? ये सब भाव बैठ करके उद्धव सुन रहा है। तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मानो गोपियों को उद्धव दिख गया था कि उद्धव बैठा है, लेकिन सीधे उद्धव से ना कह के एक भौरा उड़ता हुआ आया। तो भौरे को कहते हैं अरे देखो ये काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा। अब उद्धव को केंद्र में लेकर के गोपियां उस भौरे से बात करती हैं, उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में बैठ करके उनकी प्रेम की चर्चाएं सुन रहे हैं। सुनते 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 6 महीने बीत गए उद्धव जी को वृंदावन में। और 6 महीने बाद जब स्थिति ये हो गई कि उद्धव जी स्वयं को भी गोपी मानने लगे, स्वयं भी कृष्ण विरह में रुदन करने लगे, तब उद्धव जी को याद आया कि अरे मैं गोपी नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। दौड़े मथुरा की ओर, भगवान के कक्ष में पहुंच गए, हाथ पकड़ लिया। उद्धव जी की दशा बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम को आ रहा था भाई, 6 महीना बाद लौट के आया है, क्या हुआ? ब्रज में सब ठीक है ना? तू तो कह रहा था ब्रजवासियों को बड़ी शिक्षा दे के आऊंगा, भूल जाएंगे आपको, ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी बातें, क्या रहेगा? कहां गया सब? उद्धव घुटनों पे गिर गया, रोने लगा। बोले नाथ क्षमा कर दो, मैंने ज्ञान से श्रेष्ठ कभी किसी को नहीं माना, पर आज मैंने समझा कि जीवन का उद्देश्य तो ये प्रेम है जो ब्रजवासी आपसे करते हैं ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भीख मांगता हूं, मुझे बस एक बात दे दो, एक वचन दे दो। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए बता? आप ब्रज से बाहर मत जाओ, नहीं है जरूरत महाभारत युद्ध की, नहीं है जरूरत गीता ज्ञान की, आप कहीं मत जाओ, आप ब्रज में रहो। इन ब्रजवासियों को छोड़ने को आपका अधिकार नहीं है ठाकुर जी, मर जाएंगे आपके विरह में। ये वचन दे दो मुझको, बस आप मत जाओ कहीं, मैं संभाल लूंगा सब, आप रहो वहीं पे। देवकी को मैं संभालूंगा, वसुदेव जी को मैं संभालूंगा,
पूरी द्वारिका नगरी मैं बसाऊंगा, सब कार्य आपके जो है सब मैं करूंगा, पर आप इन ब्रजवासियों के पास रहो, आप इनसे दूर मत जाओ। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, कस लिया उद्धव को। बोले उद्धव, तुझे पता है मैंने तुझे वृंदावन क्यों भेजा? क्योंकि तू ज्ञानी तो बहुत है लेकिन प्रेमी नहीं था, अब तू प्रेमी हो गया। सुन, नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, वो बोले अब खोल के देख। जैसे ही खोल करके देखा तो पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी के कक्ष में ही बैठा था। मधुमंगल, श्रीदामा, सब गोपियां सब ठाकुर जी के चारों तरफ बैठे थे। उद्धव बोला ये सब क्या हो रहा है नाथ? ठाकुर जी बोले ये सब मुझसे दूर कभी नहीं रहते उद्धव, ब्रज सदा मुझ में बसता है और मैं सदा ब्रज में ही, हम कभी अलग नहीं होते। मुझे क्यों भेजा फिर ब्रज? ठाकुर जी बोले केवल प्रेम सिखाने के लिए, क्योंकि आगे की यात्रा में तू मेरे साथ रहने वाला है। तू ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी नहीं है, इसलिए प्रेम पढ़ाने के लिए। बंधुओं, लोग अर्जुन और उद्धव में यदि मुझसे पूछें कि भगवान का प्रिय कौन है, उद्धव। अर्जुन को तो भगवान ने पढ़ाया था महाभारत में, लेकिन उद्धव की ट्यूशन टीचर तो हमारी श्री राधा रानी है, हमारी ब्रज की गोपियां, उन्होंने पढ़ाया, ब्रजवासियों ने सिखाया उद्धव को। अद्भुत है उद्धव। उद्धव के विषय में भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं, वो मुझसे अलग नहीं है। यदि कभी तुमको उद्धव मिल जाए तो यही समझना श्री कृष्ण है, उसको प्रणाम कर लेना। और ये बात कब लागू? वृंदावन से आने के बाद उद्धव का वो निर्माण हुआ। ठाकुर जी कहते हैं मेरा ही स्वरूप, मेरा ही तदनुरूप। उद्धव जी महाराज यमुना जी के तट पर गए और अपना आंचल, अपने वस्त्र के पल्लू को फैला करके उद्धव जी महाराज विधाता से कहते हैं, हे विधाता, आप पूरी सृष्टि को बनाते हो, आप सबके कर्म के अनुसार उसको दूसरा जन्म देते हो। ये उद्धव आपसे प्रार्थना करना चाहता है, मेरे सत्कर्मों के फलीभूत यदि आप मुझे पुनर्जन्म देना चाहते हो, मेरी एक ही इच्छा है, मेरा जप, नियम, तप, साधन, भजन, सबसे मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मुझे अगला जन्म इस वृंदावन में देना। और एक और बात, मुझे मानव मत बनाना, एक वृक्ष बनाना। और वो वृक्ष भी कोई बहुत वृहद बड़ा नहीं, छोटा सा कोई पौधा मुझे बना देना, ताकि जब जब भी हवा चले इन ब्रजवासियों की, इन प्रेमी गोपिकाओं की चरण रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मैं सदा उस ब्रजरज में तल्लीन रहूं नाथ। बस यही मेरी प्रार्थना है।